हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबको मेरा। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच इतना सारा लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ ना, फ्यूचर स्पाउस के लिए है कि एक बार ही हम ये चेक कर लेते हैं कि आने वाला पार्टनर आपका कैसा होगा, वो कब तक आएंगे आपके लाइफ में और कितना इंतज़ार कराने वाले हैं। तो मैंने 2 नंबर चूज़ करके रखे हैं, 111 और 222। ठीक है, आप लोगों को जो नंबर रेजोनेट करे। हाँ जी, तो मैंने 2 पाइल चूज़ करके रखे हैं, 111 और 222। आप लोगों को एनर्जेटिकली जो भी समझ में आए ना, या फिर आप जा कर के वापस से आप एक बारी देख लेना। अगर आपको 11 नंबर चूज़ करना है तो आप 111 कर लेना, जिसको 222 करना है वो 222 कर लेगा। ठीक है, मैंने सारे पाइल शफल करके रखे हैं। मैं सब में से चूज़ कर करके आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 की अभी रीडिंग करूँगी। तो जिन लोगों ने अगर अभी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, उनका फ्यूचर स्पाउस हम देखेंगे। फ्यूचर स्पाउस फॉर माय व्यूवर्स, पाइल नंबर 111। कुछ मैसेजेस भी लेंगे हम, मैसेजेस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल नंबर 2 के लिए भी मैं अभी से ही कार्ड शफल कर लेती हूँ। फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने 222 222 को चूज़ करा था, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना, एनर्जी और एकल्स कुछ और लेने चाहिए। चलो मैंने एक और ऐड ऑन कर दिया। भले आज की रीडिंग थोड़ी लंबी चली जाए, बट मैं अभी मेरे को लगेगा कि मुझे कार्ड्स और पिक करने हैं, तो डेफिनेटली मैं और कार्ड्स लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ रख लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं इनको। 2 मैसेजेस फॉर दिस पाइल। देखिए, यहाँ से 3 कार्ड मेरे जो आए हुए हैं, अभी की मैं एनर्जी आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी अभी आई हुई है ना, ये कहीं ना कहीं वो पर्सन है आपकी लाइफ के जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। देखो, मैंने बोला ना, पास्ट में आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है। ये कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर के कुछ चीज़ें मेरे को नज़र आ रही है सक्सेसफुली उस पर्सन के साथ, जिनके साथ हो सकता है कि कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा होगा। हो सकता है कि आपसे उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। वो आपकी लाइफ में सक्सेसफुली दोबारा आते हुए दिख रहे हैं विद द चैरियट कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स विद द चैरियट कार्ड। जितनी तेज़ी से वो गए थे ना, उतनी तेज़ी से वो आपकी लाइफ में आते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि बीच में प्रॉब्लम्स ये रही हो कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम विद द फूल कार्ड। देखो, मैंने पहले ही कहा, ये आपकी लाइफ के वो पर्सन हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने पहले आपका ऑफ़र हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करा हो बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं ये जगलिंग कर रहे थे किसी एक सिचुएशन में कि मैं ये चूज़ करूँ, मैं ये चूज़ करूँ, मेरी फैमिली का ये प्रेशर है, इसका ये है, उसका वो है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर झेला है कि इनको समझ में नहीं आता था कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करे तो करे कैसे। मुझे यहाँ वही दिख रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रही है, द फूल कार्ड, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा रोए, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे कि भाई वो कौन सा है पर्सन, क्यों मेरे को हर्ट कर गया, मैंने तो इतना इमोशन उनके ऊपर दिया था बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया।
ये एनर्जी मुझे वही दिख रही है कि ये रिटर्न आपके लाइफ में भाग करके आते हुए दिख रहा है। 1-1 कार्ड, जिन लोगों ने 111 का कार्ड चुना है ना, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो ऐसे डिवाइन के कनेक्शन में है, बिकॉज कार्ड आप लोग ध्यान से देख सकते हो 111 का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन ने ही आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करवाया हुआ है, इसीलिए आप लोगों ने 111 का पाइल चुना। इवन यहाँ भी 111 आया हुआ है। दूसरा है एंजाइटी, तीसरा इनडिसाइसिव। आप बस कार्ड आप देखो, इनडिसाइसिव, 2 ऑफ वेंट्स। इस पर्सन के पास ना हो सकता है कि पास्ट में 2 चॉइसेस थे, तो इसने आपको कहीं ना कहीं डिच किया, कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक करा, आपने इमोशन लूज़ करा, आपको लगा कि आपका पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जा चुका है, आपको बुरी तरीके से हर्ट करके। पर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट कमिंग मंथ, जून के लास्ट या जून तक ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री करते हुए दिख रहा है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, वो भी एक मैरिज के कमिटमेंट के साथ। बिकॉज अब ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, अब ये आपको बिल्कुल अपने साथ रखने वाले हैं और आपको कमिटमेंट भी ये शादी का देने वाले हैं। 110% की ये श्योरिटी है, बिकॉज कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिवाइन खुद उनको 1-1 नंबर से गार्ड कर रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर पास्ट में उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, उन्होंने आपको हटा दिया हो सोशल नेटवर्किंग साइट से, आपसे बिल्कुल भी नो कांटेक्ट कर दिया हो, उन्होंने आपके ऊपर किसी को चूज़ करा हो, तो यहाँ पे अब वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल अपना लोग, समाज, सोसाइटी, जो भी चीज़ें वो सोचते थे ना, वो सारी चीज़ें छोड़ के वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं विद द फूल कार्ड। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और आप लोगों की शादी तो मेरे को नेक्स्ट ईयर तक फाइनल होते हुए भी दिख रही है। देखो, जैसा कि ये पास्ट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी है, कोई पास्ट का आपका पर्सन है जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वो वापस आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। पहले तो इसको आप क्लेम कर लो, सबसे पहले क्लेम करो। और ये हम मैसेजेस देख लेते हैं कि अगर पास्ट की एनर्जी है तो मैसेजेस क्या आ रहे हैं। पास्ट की एनर्जी मैंने बोला, ये देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये 1-1। यू आर माई सोल मिरर रिफ्लेक्टिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ मी एंड आई नो यू आर माई पर्सन, आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू माई लव। ये देखो, मैंने बोला कि ये फूल की तरह वापस आपकी लाइफ में आएंगे। लिटरली इट इज़ अ डिवाइन रीडिंग। अदरवाइज़ मैं जल्दी स्पाउस की रीडिंग नहीं करती, बट लिटरली आज मेरे को लगा नहीं, डिवाइन मेरे को यही बोल रहे हैं कि मेरे को इनकी रीडिंग करनी चाहिए, तो आपके पास वही चीज़ें आई। एंड इवन मुझे लगता है ना, आप लोगों ने इतनी हीलिंग करी है कि मनी, गुड न्यूज़, गुड हेल्थ, वेल्थ, पीस, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। और फाइनली आपने जब अपने आप को बैलेंस कर लिया ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। इवन आपका पार्टनर, आपका ट्रू पार्टनर भी आपको मिलने वाला है। ये इट इज़ लिटरली अ डिवाइन रीडिंग, लिटरली। आप इसको क्लेम करें। मैं शिव शक्ति से क्लेम करती हूँ कि ये रीडिंग आपको 110% रेजोनेट करे। न्यू विज़न, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, फाइटिंग। ये भी कहीं ना कहीं पूरा उस रीडिंग के साथ कहीं ना कहीं ये रीडिंग मेरे को लग रहा है मैच कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द शैडो साइड, नाइट ऑफ वेंस, वाओ वाओ, 8 ऑफ वेंस, लिटरली ब्यूटीफुल कार्ड। देखो ये भी ना, मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और डिवाइन रीडिंग है। बिकॉज़ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, डेविल का कार्ड साक्षात हमें आया हुआ है। आप दोनों पर्सन के बीच में, आप यहाँ पे देखो, आप दोनों के बीच में ना ये भाई डेविल बैठे हुए हैं कि अगर आप दोनों ट्राई करो मिलने की तो हम मिलने नहीं देंगे। अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट भी यहाँ पे, बिकॉज 8 ऑफ वेंट्स है। तो मेरे रीडिंग में ना सारे ही, बिकॉज अब सारे कार्ड्स हम ले रहे हैं सबसे, तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच में ना देखो, ये डेविल है, ये कहीं ना कहीं अपना एक परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है कि आप दोनों मिल ना पाओ। पर अब ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको साइड कर रही हूँ। अब मैं, ऐसा क्यों नहीं होगा मैं आपको अभी समझाती हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो, डोर टू स्पिरिट, आर्कएंजल एरियल विद द थिंकिंग मैन।
जो ये पर्सन है ना, हो सकता है कि आपको ये किसी ऐसे जगह पे मिले या फिर किसी ऐसे प्लेस पे मिले जो थोड़ा बहुत, मतलब मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इस कनेक्शन में, थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। तो ये एक डेविलिश एनर्जी हो सकती है कि चलो आप दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप लोगों के जब भी आप लोग मिलो ना, तो आप लोगों का थोड़ा फ़ाइट वगैरह मेरे को दिख रहा है कि बीच में तो बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो सकती है कि चीज़ें बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। पर नॉर्मली ऑटोमेटिकली ना आप एक सोल कनेक्शन फ़ील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे। और ये जो थिंकिंग मैन का कार्ड है ना, ये बोथ साइड से है। कहीं ना कहीं आप फ़ील करोगे कि भाई ठीक है, झगड़ा वगड़ा सब चीज़ें ठीक है, बट एक जो क्रेविंग है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा है कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रही, या फिर ये मेरे बिना नहीं रह पा रहा। तो ये जो सोल कनेक्शन आप फील करोगे ना, ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराएंगे कि ठीक है, दिस दैट पर्सन इज़ फॉर यू। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप यहाँ पे डोर टू स्पिरिट देख सकते हो। डोर टू स्पिरिट हमें क्या बता रहा है कि अगर आपने कभी भी कोई विश मांगी हुई है, कभी भी कुछ सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस लिमिटेड टाइम में चाहिए, वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही है। ये देख रहे हो, एक वाइट कलर का प्योर सा कबूतर है, ये आपके विश को डिवाइन तक लेकर के जाता है। तो आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपने कुछ भी मांगा हुआ है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको वैसी चीज़ें मिलने वाली है। और आपके जो पर्सन है ना, इस कार्ड से मेरे को दिख रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन के होंगे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा उनका। आप दोनों जब साथ में रहोगे ना, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे कि भाई दोनों की जो पर्सनालिटी है ना सुपर्ब है। आई मीन दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहा है, दोनों सेम दिखते हैं। आई मीन एक सेम पेज पे है, दोनों की अट्रैक्शन का लेवल ही कुछ अलग है। दोनों के ड्रेसिंग स्टाइल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। हो सकता है आपको सज धज के रहना बहुत पसंद है, आपको एक तरीके से वेल मेंटेन रहना बहुत पसंद है। सेम वही चीज़ आपके पर्सन के भी दिख रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रेसिंग और ऑफ कोर्स नेचर भी इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत ना एरोगेंट हो सकते हैं, बिकॉज फायर एनर्जी है तो इनका थोड़ा ईगो का इशू होता है, थोड़ा एंगर का इशू होता है, ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। अदरवाइज़ पर्सनालिटी मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल जो बोलते हैं ना एक दूसरे की तरफ, वो बहुत ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी आप लोग मिलोगे ना, आपको फाइनली पता लग जाएगा कि ये भाई शॉर्ट टर्म का तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी है ना बहुत ही एक लंबा विज़न है। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से मिले हुए हो, किसी ऐसे साइट से मिले हुए जो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, पर ये बहुत ही दूर का होगा। आई मीन वो सोच के बैठे रहेंगे कि ठीक है, इसके साथ मुझे शादी करनी है, बेबी करनी है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ क्लियर करके रखा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे आर्कएंजल एरियल देख रहे हो आप, ये एक रूट को बताता है कि भाई आपका घर परिवार एवरीथिंग सारी चीज़ें कैसी होंगी। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो नोटिस कर पा रही हूँ ना, इनका जो बिहेवियर होगा ना टुवर्ड्स आपके, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होगा, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए पॉजेसिव हो सकता है आपका किसी के साथ मिलना जुलना, आपके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, एक क्वीन की तरह है। तो हो सकता है कि आपको लोग ज़्यादा अप्रोच करते हो, आपसे लोग मिलना चाहते हो, तो वो चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी के मेरे को पर्सन दिख रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा इनके अंदर जेलिसी हो सकती है, वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। पहले वाले पाइल का तो मैंने देखा था, सारी चीज़ें शॉर्ट थी, बहुत चीज़ें थी कि वो पहले से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अब हम फाइनली एक वेडिंग तक, एक सक्सेस तक लेके जाएं। और यहाँ पे भी वो चीज़ें सेम है कि भाई इस चीज़ को ना मेरे को शादी तक लेकर के जाना है, और इसके लिए 110% श्योरिटी है कि ये दोनों पार्टनर मिलके इस चीज़ क्लियर करेंगे। पर आपके पर्सन का जो है ना पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज आप इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन ही रखते हो ना कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, जिसकी वजह से आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते होंगे। वो एक बोलते हैं ना, एक जानवरों के साथ भी बहुत ज़्यादा लवेबल सी फीलिंग होगी। तो दोनों ही पायल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्लेम करती हूँ शिव शक्ति से कि आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करे 110%, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो, बहुत अच्छे से हो। लास्ट की ये है मैसेजेस मैं ले लेती हूँ, DM टू DF। वाओ, ये भी डिवाइन रीडिंग है, बिकॉज ये DM का कार्ड है। आई फील अशेम्ड ऑफ माई पास्ट एक्शन एंड दैट इज़ कॉजिंग मी स्ट्रेस टू कम फॉरवर्ड यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग पास्ट के हैं
जो डेविलिश एनर्जी की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आई एम स्टबर्न डीप डाउन आई लव यू, मैंने पहले ही बोला वो बंदा स्टबर्न होगा, एंगर के इश्यूज़ होंगे उनके, पर डीप डाउन ना ये बहुत ही प्यार करेंगे आपसे, बहुत ही ज़्यादा लव, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं उस कनेक्शन को कैसे बोलूँ जो बहुत ही ज़्यादा फायरी होता है। मिलते ही ना वो आपको, मतलब वो छोड़ने नहीं वाले बिल्कुल आपको, इतना अट्रैक्शन होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीबडी, बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा लाइक करो इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग्स के लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप लोग मेरे को पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय।